application of a PN junction that is based on the property PN junction का कि PN junction या डायोड जो है वो यूनिडायरेक्शनल है. बाई डायरेक्शनल है क्या वो? नहीं. यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या? अभी हमने देखा फॉरवर्ड बायस में जब भी हम कनेक्ट करेंगे तभी मेजॉरिटी कैरियर फ्लो है. अगर हमने उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो देयर इज नो फ्लो और द रिवर्स सैचुरेशन करंट जो फ्लो होता है इट इज एज गुड एज देयर इज नो फ्लो. एंड यही प्रॉपर्टी यूज करके हम इसका जो एप्लीकेशन है दैट वी आर गोइंग टू डू इन द रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन मतलब क्या? आपका मोबाइल अभी यहाँ पे चार्ज हो रहा है, वेरी गुड, मतलब एप्लीकेशन के तौर पे लगा के ही रखा है. ओके, सो मोबाइल अभी यहाँ पे चार्ज हो रहा है. वहां पे कौन सा सप्लाई आ रहा है फ्रॉम द ग्रिड? एसी सप्लाई. मोबाइल कौन से सप्लाई से चार्ज होता है? डीसी. तो वो जो बीच में जो डब्बा दिख रहा है वो क्या कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी. दिस इज नथिंग बट अ रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन मतलब हमें, बिकॉज हमें पता है कि एसी सप्लाई हमें क्यों आता है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने लास्ट टाइम भी किया था, अभी भी ट्रांसफॉर्मर में डिस्कस किया. बट हम जब घर पे ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, सो दैट टाइम वी कैन नॉट यूज 230 वोल्ट एसी. हमें 10 वोल्ट डीसी, 12 वोल्ट डीसी, 5 वोल्ट डीसी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उतने ही सप्लाई पे चलते हैं. एंड इसीलिए ये सारे जो जो भी एसी हमें आता है 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज, दैट वी हैव टू कन्वर्ट इन डीसी, जिसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन. तो ये रेक्टिफिकेशन का काम हमारा डायोड करता है. जस्ट राइट डाउन अबाउट रेक्टिफिकेशन. Why we need rectifiers? Electricity from distributors is in AC form. Is in AC form. Whereas in bracket 230 volt 50 hertz. Whereas most of the electronic equipment works on DC. Therefore, okay, one option is available. मतलब हम जब भी पिकनिक पे जाते हैं एंड देयर इज नो कनेक्शन विद अस, फिर भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलते हैं. जैसे आपका चार्जर होता है या जो भी मे बी सम रेडियोज और समथिंग, वो भी चलते हैं तभी भी. आपके टॉर्चेस चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? बैटरीज पे. सो इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कन्वर्टर देन यू हैव टू गो फॉर बैटरी. बट हमेशा बैटरी यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू रिप्लेस इट. वो रिफिलेबल नहीं है, रिचार्जेबल कुछ कुछ होते हैं बट उसमें भी लॉसेस वगैरह ज्यादा होते हैं. सो देयरफॉर इट नीड्स टू कन्वर्ट
Therefore, AC into DC, it needs to convert AC into DC. And we require AC to DC converter we require AC to DC converter in order to avoid batteries. Unidirectional conducting properties. Unidirectional conducting property of diode finds great application in rectifiers. Right? तो हमारे घर पे या इस पर आपका जो मोबाइल का अडाप्टर जो कर रहा है या लैपटॉप का अडाप्टर जो करता है वो यही करता है that we get this AC mains and it is at 230 volt. 230 volt in India it is 50 hertz. Okay. फिर ये ट्रांसफॉर्मर में चला जाएगा बिकॉज वी डू नॉट नीड दिस मच लेवल ऑफ वोल्टेज, हमें उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा अगर हमें कम वोल्ट का डीसी एसी सप्लाई सॉरी डीसी सप्लाई चाहिए तो ट्रांसफॉर्मर का भी हमें पता है क्या काम है, स्टेप अप स्टेप डाउन। तो मोस्टली तो स्टेप डाउन करना पड़ता है, कम केसेस में स्टेप अप करना पड़ता है। तो इसके बाद भी हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे कम वोल्टेज का, अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ पे कम वोल्टेज का एसी सप्लाई मिलेगा। लेट्स अज्यूम 230 वोल्ट से हमने 20 वोल्ट पे स्टेप डाउन की, सो वी विल गेट दैट 20 वोल्ट एसी हियर। तो अभी वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन रेक्टिफायर विल कन्वर्ट दैट एसी इनटू डीसी, जिसमें डायोड या डायोड के जैसे और भी इक्विपमेंट है। डायोड इज द वेरी बेसिक इक्विपमेंट कंपोनेंट, बट अगर आपको उसको और कंट्रोल करना है डीसी जो कन्वर्ट हो रहा है उसको, देन यू विल हैव एससीआर, थायरिस्टर, मॉसफेट वगैरह, ये सब आगे आएगा। तो ये सब चीजें इसमें रहेंगी रेक्टिफायर में। फिर रेक्टिफायर का जो आउटपुट रहेगा इट इज स्टिल, हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए। तो हम देखेंगे जब हम आगे बात करेंगे रेक्टिफायर्स की, दैट वी डू नॉट गेट कांस्टेंट डीसी, so we require filter for it। filter भी हमारे सिलेबस में है। एंड आफ्टर फिल्टरिंग, जैसे हमने देखा कि जीनर डायोड इट रेगुलेट्स दी वोल्टेज सप्लाई, कांस्टेंट रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई देने के लिए हम जीनर डायोड का यूज करते हैं। ओके, so this is how your adapters and chargers are doing their work. Quickly draw this diagram.
डन। क्लियर? ओके। यस्टरडे आई टोल्ड यू टू डू समथिंग। क्या करने के लिए बताया था? हाँ बोलो, क्या बोला था कल करने के लिए? कल व्हाट्सएप पे मैंने कुछ डाला था। हाँ, क्या डाला था? क्या? हाँ हाँ, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेव। बताओ कितना आया एवरेज और साइनोसाइडल? एवरेज वैल्यू क्या होगा साइनोसाइडल सप्लाई का? 0.0.67। कंप्लीट साइकिल का कितना होगा? एवरेज 0 होता है, मतलब देर इज नो डीसी, एवरेज इज 0। अगर हम सिंगल साइकिल ले ले, एक साइकिल वन पॉजिटिव और निगेटिव, तो उसका कुछ एवरेज वैल्यू आता है। व्हाट अबाउट आरएमएस? 0.707। कैसे निकाला ये? क्या है आरएमएस और एवरेज और आरएमएस का फॉर्मूला बताओ मुझे। ओके, और कोई अलग आसान तरीका इससे? एवरेज का क्या फॉर्मूला है? अच्छा, जब भी हम एरिया निकालते हैं अपने, शायद एरिया के लिए उन्होंने कुछ एक स्ट्रिप अज्यूम की रहेगी, फिर वो वैसे वाला मेथड किया रहेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग। बट जब भी हम और कॉम्प्लिकेटेड वेवफॉर्म्स में जाते हैं, तब आपका ये डेरिवेशन शायद 2 पेज का रहेगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे टूल्स हैं दैट हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क इजी। अभी एक जो मेथड है जिससे ये डेरिवेशन आधे पेज में होता है, व्हाट इज अ मेथड और व्हाट इज अ टूल? कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम एरिया अंडर ही निकालना, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं? कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं? इट इज इंटीग्रेशन। व्हेन यू इंटीग्रेट और उसका अगर आपके पास उसका इक्वेशन है वो कर्व का, तो यू कैन इंटीग्रेट, एंड इंटीग्रेशन मतलब क्या? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सो इंटीग्रेशन करके हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। गुड दैट यू डिड दैट। बट मेरे लिए इंटीग्रेशन, आफ्टर दिस रेक्टिफिकेशन हमें इंटीग्रेशन ही करना है। सो आई विल क्विकली जस्ट शो हाउ द इंटीग्रेशन इज डन। ये है मेरा साइन वेव। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, विच इज दिस एक्सिस। ये वोल्टेज अभी हमारे पास, हमारे कंट्रोल में वोल्टेज है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज बताएंगे। ये एक्सिस कौन सा है? ओमेगा टी और टी। दिस इज ओमेगा टी। ओमेगा टी इज नथिंग बट फेस एक्सिस। टाइम एक्सिस भी है, बट हम जब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में डील कर रहे हैं, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टाइम। मतलब हमारे जो सारे कैलकुलेशन है वो फेज एंगल में हो रहे हैं। हमारे कैलकुलेशंस, हम बोलते हैं ना लैग किया इतने एंगल से, लैग किया इतने एंगल से, लीड किया, वो एंगल मतलब क्या? इट इज अ फेज एंगल। हम टाइम में ये सब करने बैठे तो पागल हो जाएंगे। इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो हम टाइम के एक्सिस पे ये वेवफॉर्म्स ना दिखाते हुए, हम ये जो एक्सिस है इस पे हम फेज एक्सिस बोलते हैं, इसमें हम ओमेगा टी दिखाते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वोल्टेज वेव। ये कौन सा वोल्टेज है? इसको क्या बोले? Vm, मैक्सिमम वोल्टेज, और उसको पीक वोल्टेज भी कहा जाता है। ओके, नाउ सपोज आई वांट टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू।
तो इसका एवरेज वैल्यू का, जिसको हम लिखते हैं वी एवरेज, इसका फॉर्मूला है, आई विल राइट इट डाउन, साइन वेव अभी पता है ना सबको। हाँ, तो वी एवरेज का फॉर्मूला है, नाउ डिपेंड्स कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, अभी हमें इतना तो पता है कि अगर इसका टाइम पीरियड मैंने 2 पाई लिया तो एवरेज वैल्यू कितना होने वाला है, 0, बिकॉज डीसी का एवरेज, दिस इज प्योर एसी, तो उसका डीसी इज 0, डीसी कंपोनेंट ऑफ दिस इज 0। तो हम जो एवरेज वैल्यू है, सो विल कंसिडर इट ऑन अ हाफ साइकिल। ओके, तो हाफ साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, पाई। तो V एवरेज इज इक्वल टू 1/T, मतलब 1 बाय टाइम पीरियड 1/पाई, इंटीग्रेशन, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू पाई। इसका इक्वेशन क्या है, ये जो कर्व है इसका इक्वेशन क्या है, हाँ बोलो, Vm साइन ओमेगा टी। सो Vm इंटू साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, डी टी नहीं, डी ओमेगा टी। ओके, अब ये इंटीग्रेशन इजी है, 1/पाई इंटीग्रेशन, अभी Vm इज कांस्टेंट, सो आई विल टेक इट आउटसाइड। साइन ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, so it is minus cos omega t, बराबर। अभी इसमें I will put pi first, this is Vm by pi, तो सबसे पहले क्या आएगा, पाई। हाँ, तो cos, I'll take this minus sign outside, हाँ, तो कंफ्यूजन ना हो। cos पाई कितना होता है, cos पाई, कॉस का मैंने उस दिन आपको बताया था दैट कॉस वेव जो है वो साइन को 90 डिग्री से 90 डिग्री, बिकॉज कॉस 0 इज 1 ना, तो पाई इधर है तो ये -1 आएगा ना, ऐसे ध्यान में रखो। सो कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 0 इज 1, तो वो माइनस होता है, ये 1, ठीक है। तो इट बिकम्स, ये माइनस माइनस सब निकल जाएगा, इट बिकम्स 2Vm/पाई। कितना आता है देखो, 2Vm/पाई, जीरो पॉइंट 636। ये सेम वैल्यू है जो आपको वो एरिया अंडर द कर्व करने के बाद मिला था। ओके, समझ में आया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द आरएमएस। अभी हम आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। आरएमएस को क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू मतलब रूट मीन स्क्वायर, वो पता है, बट व्हाट डज इट इंडिकेट, उसका स्क्वायर क्यों करते हैं बेसिकली, एसी। हाँ, तो पावर डिसिपेशन जो होता है दैट इज I²R। तो एक डीसी करंट है या फिर जो हमारा एसी सप्लाई है, उसको कितना इक्विवेलेंट डीसी हम बनाए कि हमारा पावर डिसिपेशन I²R लॉस सेम हो, मतलब एसी जो हमारा कर्व है उसका इक्विवेलेंट डीसी का वैल्यू कितना है, दैट इज एक्चुअली द आरएमएस वैल्यू। ओके, आई रिपीट, ये मेरा जो एसी कर्व है वो जितना हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर मैंने ये एसी सप्लाई दे दिया तो वो कोई कंडक्टर में जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही हीट कौन सा डीसी का वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, दैट इज आरएमएस वैल्यू। तो ये कंपेरेबल क्यों है, बिकॉज इट इज अ हीट एंड इट इज I²R, इसीलिए उसका स्क्वायर करते। अभी समझ में आया? नाउ अबाउट आरएमएस वैल्यू आई हैव टू टेक कंप्लीट साइकिल, बिकॉज कंप्लीट साइकिल जाता है आरएमएस वैल्यू के लिए। सो वी आरएमएस, अभी हमारा टाइम पीरियड क्या है, हमें कंप्लीट लेना पड़ेगा, कितना है वो, 2 पाई, तो 1/2 पाई, दिस इज ऑल स्क्वायर रूट, हाँ, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to
2 पाई। अगेन वी हैव, कौन सा है उसका इक्वेशन, जो इक्वेशन क्या है हमारे कर्व का, Vm sin ओमेगा टी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो Vm स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी एंड कंप्लीट का स्क्वायर। राइट, चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करें बताओ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अभी काला कलर लेना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या है। बोलो। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इसको इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। So this is integration 0 to 2 pi 1 plus cos 2 omega t divided by 2 d omega t। समझ में आया। अभी इसमें हाफ भी कांस्टेंट है तो उसको भी हम बाहर ले सकते हैं हाफ को। लेट्स डू दैट क्विकली। vm स्क्वायर बाय 4 पाई। हाँ अभी इंटीग्रेशन सीधा लिख दो। इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। हाँ इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है। क्या इंटीग्रेशन के डीएक्स, हाँ के बाहर ले लो ना, फिर अंदर क्या रहेगा 1, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं पता है। हुआ नहीं था ये, हुआ नहीं है। सो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या रहेगा, अभी वो लिख ही देती, जाने दो, ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया मैंने। 0 to 2 पाई 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हाँ अभी बोलो, अभी बोलो तो क्या आएगा 1 का इंटीग्रेशन। ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, उसका सब डेरिवेटिव। ये पता है ना सबको, डिवाइड होता है सब डेरिवेटिव से। ठीक है, इसके आगे ये सब सब्स्टिट्यूट करना है कि नहीं। हाँ तो बोलो, बताओ क्या आएगा। सी आई एम डूइंग दिस वेरी पेशेंटली बिकॉज आपने वो एरिया वाला काम तो करके आए हैं एटलीस्ट। मुझे पता नहीं था वो एरिया वाला काम करके आओगे, इंटीग्रेशन यूज करोगे ऐसे ही लगा था मुझे। एनीवे ओके, सो टेल मी vm स्क्वायर बाय 4 पाई अंदर क्या आएगा बताओ। ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखूं, 2 पाई माइनस उसका ही 0। हाँ अभी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पे क्या लिखूं 2 पाई, तो साइन
4 पाई कितना होता है साइन 4 पाई? अरे साइन 4 पाई ये 2 पाई है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कितना होगा? कितना है 4 पाई? हाँ कितना दिख रहा है 4 पाई? 0। रिपीटेटिव है ना ये, 2 पाई के बाद 4 पाई भी 0 ही आएगा ना। हाँ तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट साइन 0? 2 ओमेगा टी मतलब साइन 2 इंटू 0 कितना होगा? 0 ना। तो क्या बचा यहाँ पे? vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई. So pi will get cancelled and we will have vm स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट vm आएगा, नीचे 2 बचा तो उसका स्क्वायर रूट आएगा. So vm by root 2 is root 2. 1 by root 2 is 0.707 vm. ये है RMS. ओके अब ये नोट डाउन करने के लिए टाइम नहीं है, आई विल गो अहेड. एनीवेज वो वन नोट पे है, तो एवरेज और आरएमएस कैसे निकाला है वो यहाँ से देख लें. ये एक्चुअली मुझे वहां पे हाफ वेव का करना था बट ठीक है अभी चलो. सो अभी हाफ वेव रेक्टिफायर में इफ वी यूज अ डायोड, सिंपली एक डायोड यूज किया, ठीक है. ये फुल कंप्लीट साइकिल है एसी सप्लाई का. यहाँ पे हमने ये एसी सप्लाई दिया और यहाँ पे ये डायोड है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंसिडर दिस फर्स्ट हाफ साइकिल. ये डायोड कौन से बायस में होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में? फॉरवर्ड बायस. तो डायोड कंडक्ट करेगा. कंसिडरिंग आइडियल डायोड वो पूरा का पूरा कंडक्ट करेगा, तो यहाँ पे वो पूरा वोल्टेज आ जाएगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट हाफ साइकिल, डायोड कौन से बायस में चला जाएगा? रिवर्स बायस, बिकॉज इन दिस forward bias, and I'll mark this as in this color, this is forward bias, so diode is also forward bias. And in reverse bias, the diode will have or the supply will reverse. तो ये जो पॉजिटिव है वो किसके अक्रॉस आएगा? कौन से टर्मिनल पे आएगा? एन टाइप, एन टर्मिनल पे. एंड नेगेटिव विल कम टू दी पी टर्मिनल, सो डायोड विल बिकम रिवर्स बायस. एंड डज डायोड कंडक्ट इन रिवर्स बायस? नो, ओनली माइनॉरिटी कैरियर फ्लोज, मतलब इट डजंट कंडक्ट इन रिवर्स बायस. तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर क्या आएगा? 0 वोल्टेज, बिकॉज ये ओपन सर्किट हो गया. आई ड्रॉ दोज बोथ इक्विवेलेंट डायग्राम कंसिडरिंग आइडियल डायोड. ये सर्किट डायग्राम कैसे होगा कि मैंने यहाँ पे V इन दिया हुआ है. दिस इज फर्स्ट और पॉजिटिव हाफ साइकिल, नॉट नेसेसरी फर्स्ट, पॉजिटिव हाफ साइकिल. And then we will draw negative half cycle. तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? यहाँ पे मैंने ये V इन दिया हुआ है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है. ओके नाउ आइडियल डायोड है ये,
इसीलिए जब फॉरवर्ड बायस में ये काम करेगा तो इट इज एज गुड एज अ शॉर्ट सर्किट। एंड यहाँ पे है मेरा ये लोड। तो अगर ये भी यहाँ पे है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब ये वी आउट इक्वल टू वी इन होगा, राइट। वेयर एज इन नेगेटिव हाफ साइकिल व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस, तो आइडियल डायोड क्या करेगा, रिवर्स बायस में इट विल नॉट कंडक्ट, मतलब इट इज एज गुड एज एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पे अगर मैं वी इन भी दूं, ये रिवर्स है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस है, ये ओपन है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आने वाला है, 0 वोल्ट आने वाला है, करेक्ट। तो अगर मुझे बताया जाए कि ये जो लोड है इसके अक्रॉस का वेवफॉर्म ड्रॉ करो, व्हाट विल यू ड्रॉ, इसके अक्रॉस मुझे क्या दिखेगा, व्हाट विल यू ड्रॉ। नहीं, कंसिडरिंग बोथ कंप्लीट हाफ साइकिल क्या दिखेगा, कंप्लीट साइकिल, साइन कंप्लीट साइनोसाइडल साइकिल कंसिडर करो, हमने अलग अलग कंसिडर किया है। तो अगर कंप्लीट साइनोसाइडल साइकिल हमने कंसिडर किया तो मुझे क्या दिखेगा, मैंने वहां पे सीआरओ लगा दिया, व्हाट विल आई सी, फर्स्ट हाफ साइकिल आएगा, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, 0। वापस से जब फर्स्ट मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब मुझे वापस से साइकिल दिखेगा, फिर 0, करेक्ट। So that type of waveform will appear over here, that is shown in the diagram, yeah, दिया है यहाँ पे ड्रॉ करके, okay. So initially when the diode is in forward bias, it will act as a short circuit, ideal diode, and complete half cycle, positive half cycle हमारे आउटपुट पे आएगा। बट जब भी रिवर्स बायस में है तब इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट एंड नो वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस आउटपुट, ओके। तो अभी अगर आपने ये वेवफॉर्म देखी तो इसमें आपको कहीं पे भी पोलैरिटी रिवर्सल दिखाई दे रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हुए हैं क्या ये डायग्राम में, नहीं हुए हैं। ऑफ कोर्स इसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज ये इट इज नॉट अ कंप्लीट डीसी, कंप्लीट डीसी कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बट इसमें कुछ तो फ्रीक्वेंसी है बिकॉज इसमें कुछ तो एसी कंपोनेंट है। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि इसमें कुछ तो, इट इज नॉट प्योर डीसी, इसमें एसी कंपोनेंट अभी भी है बट उसका रिवर्सल नहीं हो रहा है, सो आई कैन कॉल इट एज ए डीसी, मे बी अनरेगुलेटेड डीसी। हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी है तो उसमें एसी कंपोनेंट अभी भी है जिसको हमें बाद में निकालना पड़ेगा अगर हमें प्योर डीसी बनाना है, समझ में आया। बट क्या ओवर द कंप्लीट साइकिल क्या इसका एवरेज 0 होगा, नहीं। जो हमारे वो एसी सप्लाई में, प्योर एसी सप्लाई में अगर हमने कंप्लीट साइकिल ले लिया एसी सप्लाई का तो हमारा वी एवरेज 0 होता है, वैसे यहाँ पे ये 0 नहीं होगा। इज दैट क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। सो नाउ एक्चुअली इसका भी हमें वी एवरेज और वो सब डेरिवेशन करने हैं, बट बिफोर दैट अगर हमने एक आइडियल डायोड नहीं, हमने एक सिलिकॉन डायोड इसके जगह पे अगर हमने कंसीडर किया तो हमें पता है दैट उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7। तो जब तक ये एसी सप्लाई इधर गया, अच्छा नहीं, तो जब तक ये एसी सप्लाई जो है वो 0.7 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। सो इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द एक्चुअल डायग्राम of the practical diode, which I will draw here. Considering practical diode, practical SI diode, SI diode मतलब उसका VT कितना आएगा, 0.7 वोल्ट।
तो ये मेरा इनपुट AC है, दिस इज V इन, ओके। ये 0 है, ये 2 पाई है, ये ओमेगा टी है, आई एम नॉट नेमिंग इट। और अगर मैंने वो लोड के अक्रॉस का डायग्राम निकालने की कोशिश की, तो आइडियल डायोड के लिए क्या आया था, ये इधर से सीधा चालू हुआ था। बट प्रैक्टिकल डायोड के लिए ये इट विल गो फ्रॉम 0 to 0.7, तब तक वो इट विल नॉट कंडक्ट 0 to 0.7 एंड देन इट विल कंडक्ट। व्हेनेवर वो उसका कम भी होगा तब वो 0.7 को ही 0 हो जाएगा कंडक्शन उसका, तो वो वापस से वही ऐसा आएगा एंड देन इट इज, हमें पता है वो 0 है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस से वो 0.7 से कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए एक डायग्राम ये होगा। इज दैट क्लियर? Okay. Now we were dealing with the RMS and average values, जो हमें इसके लिए भी निकालनी है। ये देखो, इसके लिए उसका इक्वेशन पहले एवरेज का ले लेते हैं। सो जैसे हमने अभी साइनोसाइडल वेव का एवरेज और RMS निकाला, कैन यू डू इट फॉर दी हाफ वेव रेक्टिफायर? उसका आउटपुट वेव हमें पता है, दिस इज द आउटपुट वेव। ये इसका आप एवरेज और RMS निकाल सकते हैं ओवर कंप्लीट साइकिल 0 to 2 पाई। डू दैट क्विकली। अब फॉर्मूला आई विल राइट, आप आगे का करो। So let us have a complete rectifier जिसमें हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, फिर आता है हमारा डायोड एंड फिर आता है हमारा लोड RL। इसका वेवफॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर ये V इन है, अभी हम सिर्फ आइडियल डायोड के बारे में बात करेंगे, वी विल नॉट टॉक अबाउट प्रैक्टिकल डायोड। तो V आउट कैसे आएगा? It will conduct only for one half cycle, then 0, then another half cycle, then 0. Okay? Alright. तो इसके लिए कुछ थ्योरी वगैरह है, इतना नहीं जानते। एवरेज निकालते हैं तो, ओके। V एवरेज क्या फॉर्मूला था V एवरेज का? 1/T, मतलब टाइम पीरियड। अभी हम टाइम पीरियड कौन सा कंसिडर कर रहे हैं? 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। कर्व का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कर्व? अभी वो साइन वेव ही है ना, तो हम क्या लिखेंगे? Vm इंटू साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ऑलराइट, बट वो क्या 0 to 2 पाई के लिए, कंप्लीट 2 पाई के लिए वो साइनोसाइडल है? Only for first half it is sinusoidal, then it is not sinusoidal. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? What do we need to do? Anyways it is 0, वो 0 ही है, so we will change it from 1 to, or I'll change it over here only and we'll write that explanation.
इसका टाइम पीरियड इतना ही है 2 पाई, बट पाई टू 2 पाई में ये 0 है ना, इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग फॉर वी एवरेज, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 to पाई कंसिडर। आई रिपीट, पे अटेंशन एवरीवन, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t। बट अभी इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मतलब क्या कि वो ही वेव आगे कितनी बार रिपीट होगी, कितने टाइम के बाद वो रिपीट होगी। सो दिस इज कंप्लीट टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई, बराबर, t इज इक्वल टू 2 पाई। तो 2 पाई के बाद ये रिपीट होगी, तो इसीलिए वो आइडियली स्पीकिंग वो 2 पाई यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए। बट व्हेन वी सी द वेव फॉर्म, तो हमने पता चला दैट फ्रॉम पाई टू 2 पाई इट इज 0, तो एरिया अंडर दैट कर्व इज 0 ओनली ना। अगर आप ये 2 पाई भी रखे तो एनीवेज आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक। तो इसीलिए हमने लेते टाइम है उसको 0 पाई किया। समझ में आया सबको, समझ में आया है, ओके। हाँ, तो अभी इसको आगे सॉल्व करो। कम ऑन सॉल्व इट। क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप, Vm कांस्टेंट है, इट विल कम आउट डिवाइड बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, सो माइनस कॉस ओमेगा टी 0 to पाई। फिर माइनस बाहर ले लेते हैं, Vm by 2 पाई कॉस पाई, अभी लिया था ना कॉस पाई, -1 एंड कॉस जीरो 1, बट ये उसका इंटीग्रेशन का माइनस है, ओके। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, Vm अपॉन 2 पाई माइनस Vm -2 divided by 2 pi, so this will be equal to minus minus 2Vm by 2 pi। हाँ, तो क्या होगा ये Vm अपॉन पाई, Vm अपॉन पाई मतलब कितना होता है 0.318 Vm। वी एवरेज को VDC भी कहा जाता है बिकॉज दैट इज दी DC वैल्यू। ओके, किसी को डाउट इसमें कुछ, अभी VRMS क्या है, VRMS के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट
1 बाय t दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड यहाँ पे 2 पाई है. 0 टू पाई Vm स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी. क्या करोगे इसके बाद? इसके बाद मतलब लेक्चर के बाद नहीं, इसके बाद क्या करोगे? डर गए क्या? बोलो. Vm स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे. यस. फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. उसके लिए 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2. डू इट. रिप्लेस साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाय 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2. कैन आई राइट इट डायरेक्टली? तब तक आ जाओ तुम लोग, नहीं तो वो देख के वही लिख दोगे. Vm स्क्वायर को बाहर निकालो. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 डालो. वो 2 भी बाहर निकाला अपॉन 2 वाला. 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2 वो बाहर निकाला. सो इट इज Vm स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी. 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओमेगा टी कॉस का माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 सब डेरिवेटिव. Now if you put all these values in, what will happen? चला पुढे चला. क्या होगा आगे? ओमेगा टी इज पाई माइनस जीरो पाई का ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 है और साइन 0 इज 0.
Then we have square root of pi will get cancelled. Vm square by 4, which is equal to Vm by 2, which is nothing but 0.5 Vm. Understood? Anyone, any doubt in this? Okay. Then there is a small numerical on this half wave rectifier, and then we'll stop for the day. Note down. A transformer, न्यूमेरिकल सारे एक साथ करूं या इसका न्यूमेरिकल मीन्स ये दोनों पे ही रहेंगे हाफ वेव फुल वेव पे, तो उसके नीचे ही कंटिन्यू करूं. A transformer used in half wave rectifier has turns ratio N1 is to N2 is 12:1. Power means supplies 220 volt 50 hertz. Assuming diode resistance in forward bias to be 0, calculate DC voltage across load मतलब at the output, and PIV. We will discuss about this PIV. ओके, तो हमने एक डायग्राम अभी ड्रॉ की, उसमें ट्रांसफॉर्मर था, 12:1 का स्टेप डाउन रेशियो है उसका, एंड इनपुट पे वोल्टेज है 220 वोल्ट. नाउ ये 220 वोल्ट जब हम लिखते हैं तब वो क्या होता है, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होता है? हम जब इस सप्लाई में वहां पे मल्टीमीटर से मेजर किया तो हमें 220 230 मिलता है, तो वो क्या होता है? मल्टीमीटर या कोई भी मीटर कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू. तो ये जो वैल्यू दिया हुआ होता है इट इज ऑलवेज आरएमएस वैल्यू, रिमेम्बर. ओके, तो हमारे पास पीक वैल्यू अभी नहीं है, वीएम का वैल्यू नहीं है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड आउट द पीक वैल्यू, फिर उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा. फिर स्टेप डाउन होने के बाद मुझे वो रेक्टिफाई, मतलब ये वाला, यहाँ पे आ गए हम लोग, फिर इसका वीएम, ये वीएम चाहिए ना मुझे, वो वीएम मुझे मिलेगा. यहाँ का अभी मुझे वी इन पता है विच इज आरएमएस, तो वहां का वीएम मतलब वी पीक
निकालूंगी मैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके यहाँ पे लेके आऊंगी तो मुझे ये मिलेगा। यहाँ का वीएम मिलने के बाद आई कैन फाइंड आउट, अगर मुझे वीएम पता है तो मैं वी एवरेज निकाल सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है, राइट? ओके, सो डू दैट. What will you do first? First find out the V peak of primary side, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर. What is the relationship for the RMS and peak value? अभी हमें मिला ना साइनोसाइडल का, हाँ? For sinusoidal supply, what is the relationship between V peak and V RMS? वो ऊपर जो साइनोसाइडल किया था हमने, उसमें था ना हमारा वैल्यू, किधर गया? ये मिला था ना हमें RMS वैल्यू Vm by root 2. Vm is the peak value and RMS वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो V इक्वल टू Vm by root 2 for a sinusoidal supply. तो V peak is equal to क्या होगा? root 2 into RMS. Okay, do that quickly. कितना आया? 311 volt. So V peak at primary is equal to root 2 into V RMS at primary, which is equal to root 2 into 220. That becomes 311 volt. कुछ पॉइंट में आगे होगा, 0.1 ओके, 311 वोल्ट. अब ये स्टेप डाउन होने वाला है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है ना अपने पास. कैसे, कितने से स्टेप डाउन होगा ये? क्या रेशियो है? 12:1. तो 311 का क्या होगा, कितना होगा देखो. ट्रांसफॉर्मेशन का, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमें पता है. ट्रांसफॉर्मर तो ट्रांसफॉर्मर है, ऐसा नहीं है कि वो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया इसलिए कुछ अलग बिहेव करेगा, टीआईएम में अलग बिहेव करता है, ऐसा नहीं है. तो ट्रांसफॉर्मर के इक्वेशन से मुझे पता है दैट V1 by V2 is equal to N1 by N2, बराबर. अभी मुझे V2 निकालना है ना. पीक वोल्टेज एट सेकेंडरी इज इक्वल टू क्या होगा? V2 निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, N2 से मल्टीप्लाई होगा. सो V1 कितना है अभी मेरा? 311 इंटू N2 by N1. ये समझ में आया? इसको और थोड़ा एलिब्रेट करके लिखूं, मतलब इट इज एज गुड एज 311 by 12. करेक्ट. ये कितना आया? 25.9 वोल्ट. तो ये जो सेकेंडरी पे जो हाफ वेव आएगी उसका पीक वैल्यू, सेकेंडरी पे ये जो हाफ वेव आएगी उसका पीक वैल्यू 25.9. इधर वापस निकालू क्या ये सर्किट वेवफॉर्म्स, तो समझ में आएगा. वी इन भी निकालते हैं, चलो वी इन भी निकालते हैं. वी इन में नाउ आई कैनॉट शो वी आरएमएस ऑन दिस वेवफॉर्म. वी पीक कितना मिला मुझे? 311 वोल्ट था ये, बराबर. ये 311 वोल्ट था. फिर जब हम यहाँ पे आएंगे रेक्टिफाई होके मुझे ऐसा वेवफॉर्म मिलेगा जिसका पीक वैल्यू क्या है अभी? 25.9 वोल्ट. दिस इज वी आउट. अब यही वेवफॉर्म का मुझे डीसी वैल्यू निकालना है. डीसी मतलब क्या वैल्यू निकालेंगे? वी एवरेज. एवरेज डीसी मतलब एवरेज. ओके,
तो इस वी एवरेज का फॉर्मूला क्या मिला था हमें ऊपर, वी डीसी और वी एवरेज का फॉर्मूला क्या मिला था, 0.318 into VM. So I have VM now. Find out. .24 वोल्ट. तो अगर मुझे किसी ने आके बोला कि मुझे एवरेज, मुझे डीसी वैल्यू जो है मुझे 10 वोल्ट चाहिए, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मतलब वो डिजाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मुझे आउटपुट में 10 वोल्ट डीसी चाहिए, तो आप क्या करोगे? नहीं, मुझे यहाँ पे 10 वोल्ट चाहिए ना, मेरा रिक्वायरमेंट मुझे बोला कि मुझे 10 वोल्ट चाहिए. हियर आई वांट 10 वोल्ट डीसी. अब हम यहां से यहां गए, अभी मुझे यहां से यहां आना पड़ेगा. यहाँ पे 10 वोल्ट डीसी चाहिए, ये मेरा फिक्स है 220 वोल्ट, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा? इसका टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर का, बिकॉज डायोड चेंज करके कुछ नहीं होने वाला, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव वो ही देख रहा है, सप्लाई चेंज नहीं होने वाला. सो मुझे इसका टर्न्स रेशियो चेंज करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वांट वी एवरेज टू बी 10 वोल्ट डीसी, तो क्या करना पड़ेगा? ओके. एक और चीज इसमें पूछी थी, दैट इज PIV. इट इज कॉल्ड एज पीक इनवर्स वोल्टेज. मतलब जब ये डायोड रिवर्स बायस में है तब उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा. व्हाई दिस इज नेसेसरी? रिवर्स बायस में क्या होता है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाए तो, रिवर्स बायस में अगर हमने ज्यादा वोल्टेज दिया तो क्या हो सकता है? ब्रेकडाउन हो सकता है. करेक्ट? तो ये केस में जब ये रिवर्स बायस है तब इसमें ब्रेकडाउन होना चाहिए क्या? अगर ये ब्रेकडाउन हो गया मतलब ये शॉर्ट हो गया, मतलब हमारा जो रेक्टिफिकेशन होगा ही नहीं ना, वो नेगेटिव में भी चला जाएगा. सो देयर इज नो यूज ऑफ यूजिंग सच डायोड. तो रेक्टिफिकेशन, जैसे वो फॉरवर्ड बायस में पूरा कंडक्ट कर रहा है, तब उसने वैसा ही उसने रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करना चाहिए, उसका ब्रेक डाउन भी नहीं होना चाहिए. और उसका ब्रेकडाउन क्यों नहीं होगा, कैसे हमें ये टेक केयर करना है कि रिवर्स बायस में उसके अक्रॉस रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज आ रहा है जिसको उसने सस्टेन करना चाहिए. डायोड का डेटा शीट उस दिन देखा था, उसमें भी था ये पीक रिवर्स वोल्टेज, इनवर्स वोल्टेज, जिसके या ब्रेकडाउन वोल्टेज था, जिसके बाद डायोड ब्रेकडाउन होता है. तो ये जितना मैक्सिमम वोल्टेज इस केस में, कितना मैक्सिमम वोल्टेज कैन अपीयर अक्रॉस द डायोड. So in this case, now we will not talk about the example. तो ये केस में आप देखो कि here the V in, यहाँ पे V in है ना, V in का मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है? अभी देखा था ना हमने ऊपर, V in का मैक्सिमम वोल्टेज जो हमने कंसिडर किया, दैट इज VM, पीक वोल्टेज. सो ज्यादा से ज्यादा कितना वोल्टेज आ सकता है इसके अक्रॉस इन रिवर्स बायस? सी दिस, ये पूरा का पूरा वोल्टेज आ जाएगा ना रिवर्स बायस में, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा. तो मतलब ये पूरा का पूरा VM इसके अक्रॉस आ जाएगा. तो वो VM को भी उसने ब्रेकडाउन नहीं होना है, उसने सस्टेन करना है. इसको कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज. सिमिलरली इन दिस न्यूमेरिकल, अभी यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू VM लिखा है. फॉर दी डेरिवेशन कैटेगरी हमने देखा था. नाउ इन दिस न्यूमेरिकल कितना होना चाहिए पीक इनवर्स वोल्टेज, वैल्यू बताओ. सेकेंडरी साइड पे, वो प्राइमरी साइड का था. डायोड इज ऑन सेकेंडरी साइड ना, प्राइमरी से उसका कोई लेना देना नहीं है. 25.9. So PIV, that is peak inverse voltage, should be greater than or equal to 25.9 volt.
ये मैक्सिमम आएगा ना डायोड के अक्रॉस, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पीआई। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? वन मोर थिंग, दैट ट्रांसफॉर्मर सिर्फ यहाँ पे स्टेप डाउन का काम नहीं कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर इज ऑल्सो गिविंग आइसोलेशन बिटवीन दी हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड। तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा सिर्फ स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए यूज करते हैं ऐसा नहीं है, स्पेशली इन दी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आपको एक बहुत जगह पे ऐसे ट्रांसफॉर्मर मिलेंगे जिनका रेशियो 1:1 है, मतलब दे आर नॉट स्टेपिंग अप और दे आर नॉट स्टेपिंग डाउन, बट फिर भी वो सर्किट में है, क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। इलेक्ट्रॉनिक हमारे डिवाइसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उसमें अगर जरा भी ओवर वोल्टेज गया तो वो काम करना बंद कर देते हैं और दे लूज देयर प्रॉपर्टीज। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिनका मेन पर्पस होता है आइसोलेशन। इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है क्या? नहीं है, दे आर कनेक्टेड थ्रू मैग्नेटिक सर्किट। ओके, तो वो भी एक पर्पस है ट्रांसफॉर्मर का, नॉट ओनली स्टेप अप स्टेप डाउन बट द आइसोलेशन, गिविंग आइसोलेशन बिटवीन द सर्किट्स। इज दैट क्लियर? ओके, so I am putting this video